दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के भाग 3 में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां, उनके संबंध में विशिष्ट तथ्य, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एवं उनसे लाभान्वित जिले, प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधन और उद्योग। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ओडीओपी और उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। सबसे पहले आइए उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की नदियां हैं, एक तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और दूसरे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। सबसे पहले आइए जानते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो ये हैं दोस्तों हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां गंडक और राप्ती नदी, रामगंगा नदी, यमुना नदी, काली अथवा शारदा नदी, घाघरा नदी और गंगा नदी। ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ नदियां उत्तर प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इसमें देखिए रिहंद नदी, चंबल नदी, इसके अलावा बेतवा, केन, सोन नदी, टोंस नदी और कन्हार नदी ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। आइए देखते हैं दोस्तों मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो देखिए मैदानी भाग से पांडो नदी, सई नदी, ईशन नदी, इसके अलावा गोमती और वरुणा नदियां ये मैदानी भाग से निकलती हैं। दोस्तों गंगा नदी के बारे में आइए देख लेते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि गंगा जो है ये देखिए गंगा की सहायक नदियों में उत्तर से निकलने वाली प्रमुख नदियां या उत्तर से मिलने वाली प्रमुख नदियां गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी नदी, बागमती ये उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा दक्षिण से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां यमुना नदी, टोंस और सोन नदी हैं। तो इसको इस तथ्य से आप समाहित कर सकते हैं कि गंगा की जो उत्तर किनारे से सहायक नदियां हैं उनमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती और दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस और सोन है। इसके बाद आइए जानते हैं गंगा नदी से संबंधित विशिष्ट तथ्यों को। देखिए दोस्तों गंगा नदी जो है इसका उद्गम गोमुख जो कि गंगोत्री हिमनद में है वहाँ से होता है। तो याद रखिएगा गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद है और उद्गम स्थान पर इसकी मुख्य धारा का नाम भागीरथी है। दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी जिसका संगम देवप्रयाग में होता है इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। इसका विस्तार भारत के जो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दोस्तों गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है और इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई 1450 किलोमीटर यानी 1450 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। गंगा के प्रमुख तटीय शहरों के बारे में जान लेते हैं। तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर ये सभी गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। तो देखिए दोस्तों ये गंगा नदी से संबंधित आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। अब आइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में जानते हैं। देखिए कीठम झील या सूर सरोवर ये आगरा में स्थित है। गौर झील रामपुर में है। बड़ा तालिया जो कि गोखुर झील का उदाहरण है ये शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर झील झांसी में है। कुंद्रा समुद्र ये उन्नाव में है। मदन सागर महोबा जनपद में स्थित है।
इसके अलावा टांडा दरी या दरार गर्त, ये झील आपका मिर्ज़ापुर में है। बेला सागर जो कि कृत्रिम झील है, महोबा में स्थित है। चित्तौरा झील बहराइच में है और दरवन झील दोस्तों ये अयोध्या में स्थित है। इसके अलावा बलिया में सुरहा ताल है। करेला झील लखनऊ में। समसपुर झील रायबरेली में है। राधाकुंड झील मथुरा में। बलहा पारा झील कानपुर में और राजा का बांध ये सुल्तानपुर में स्थित है। औंधी ताल आपका वाराणसी में है और मोती झील कानपुर शहर में स्थित है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है और अलीगढ़ में शेखा झील स्थित है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। दोस्तों झीलों से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको तैयार करिएगा। दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण झीलें आप देख लीजिए। गौर झील आपकी रामपुर में है। करेला झील लखनऊ में है। राधाकुंड मथुरा में और इसके अलावा औंधी ताल वाराणसी में है। बेला सागर कृत्रिम झील महोबा में स्थित है। आइए देखते हैं दोस्तों, हम प्रमुख नदियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख रहे थे। आइए अब गंगा नदी के बाद यमुना नदी से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री हिमनद जो कि बंदर पूंछ का पश्चिमी ढाल है वहाँ से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है जो कि बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से यमुना नदी का उद्गम है और इसका अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों यमुना की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो चंबल इटावा के पास मिलती है, बेतवा हमीरपुर के पास, केन जो है ये बांदा में भुजहा के पास यमुना से मिलती है। यमुना के किनारे जो प्रमुख नगर हैं या शहर हैं उनमें मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी ये ज़िले जो हैं दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। राप्ती नदी के बारे में जानते हैं तो दोस्तों राप्ती नदी का उद्गम स्थल ये रुकुमकोट नेपाल है। प्रमुख सहायक नदी इसकी रोहिणी है और इसका संगम राप्ती नदी का संगम घाघरा नदी से होता है बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में। तो याद रखिएगा गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। आइए घाघरा नदी के बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं उनको जानते हैं। दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम माप चाचुंगो हिमनद तिब्बत से होता है और इसकी सहायक नदियों में करनाली, शिख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक नदियाँ ये घाघरा की सहायक नदी है। दोस्तों घाघरा को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और घाघरा या सरयू नदी के तट पर अवस्थित प्रमुख नगर अयोध्या है। इसका संगम गंगा नदी से छपरा बिहार में होता है। तो घाघरा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जिसका संगम छपरा बिहार में गंगा नदी से होता है। आइए देखते हैं दोस्तों शारदा नदी या जिसको काली नदी कहा जाता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। शारदा नदी के बारे में आइए कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट तथ्य जान लेते हैं। ये दोस्तों इसका उद्गम कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से होता है। याद रखिएगा शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से होता है और इसकी ये प्राकृतिक सीमा पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य बनाती है। दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि ये सांप की तरह टेढ़े मेढ़े मार्ग से प्रवाहित होती है और इसका संगम घाघरा नदी में बहराम घाट के निकट होता है। दोस्तों शारदा नदी मैदान में ब्रह्मदेव स्थल के निकट मैदान में प्रवेश करती है और इसको प्रारंभिक नाम काली नदी, काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो शारदा नदी को प्रारंभिक रूप में काली गंगा और गौरी नदी के नाम से, गौरी गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मदेव के निकट ये मैदान में प्रवेश करती है। इसका उद्गम कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद है और पीलीभीत उत्तर प्रदेश जो है इसके अलावा नेपाल, पीलीभीत और नेपाल की ये सीमा बनाती है और ये घाघरा नदी से बहराम घाट के निकट मिल जाती है। गोमती नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जान लेते हैं। दोस्तों गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील जो कि पीलीभीत जिले में है वहाँ से होता है और ये मैदान से इसका उद्गम है। इसका अपवाह क्षेत्र दोस्तों पीलीभीत, शाहजहांपुर,
खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर में है। गोमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर हैं। और दोस्तों गंगा नदी से गोमती नदी का संगम कैथी स्थल है गाजीपुर में, वहाँ पर होता है। अब आइए बेतवा और केन नदियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, बेतवा नदी इसका उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का अपवाह क्षेत्र झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर जिलों में है। बेतवा नदी का संगम किससे होता है? तो हमीरपुर में ये यमुना नदी से मिलती है और इसका सांस्कृतिक नाम वेत्रवती है। वेत्रवती दोस्तों बेतवा का सांस्कृतिक नाम है। बेतवा नदी पर कई प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिसमें राजघाट बांध प्रमुख है। इसको रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। केन नदी, तो दोस्तों केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी है। इसको कर्णवती के उपनाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। केन नदी को कर्णवती भी कहा जाता है और इसका संगम यमुना नदी में भोजहा के निकट बांदा में होता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों चंबल नदी के बारे में विशिष्ट तथ्यों को। देखिए, चंबल नदी जो है इसका उद्गम दोस्तों जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से होता है। इसकी सहायक नदियों में काली नदी, सिंध नदी, पार्वती और बनास नदियां हैं। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। और चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और ये यमुना नदी से इटावा जिले में मिलती है। चंबल नदी पर जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं दोस्तों, इसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध प्रमुख हैं। चंबल नदी की विशेषता ये है कि ये अवनलिका, अपर्दन और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। आइए एक प्रमुख नदी टोंस नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों टोंस नदी का उद्गम तरमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश से होता है और बेलन इसकी प्रमुख सहायक नदी है टोंस की। दोस्तों टोंस नदी गंगा नदी से सिरसा, प्रयागराज में मिलती है। तो याद रखिएगा, टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है जो सिरसा स्थल प्रयागराज में है, वहाँ पर गंगा नदी से मिलती है। देखिए, झांसी जिले के प्रमुख बांधों के बारे में जान लेते हैं। झांसी जिले में दोस्तों पारीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर निर्मित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। इसके अलावा सुकमा डुकमा बांध ये बेतवा नदी पर निर्मित किया गया है। और पथराई और सुखराई नदी पर पथराई बांध निर्मित किया गया है और ये झांसी जिले के प्रमुख बांध हैं। तो पारीक्षा बांध, माता टीला बांध और सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर, जबकि पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी पर निर्मित हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में। देखिए, यहाँ मिर्ज़ापुर में जो प्रमुख बांध हैं, जिरगो नदी पर जिरगो बांध है। अहरौरा जो कि गराई नदी पर निर्मित है। मेजा बांध बेलन नदी पर। अधवा नदी पर निर्मित बांध है। इसके अलावा सिरसी बांध ये बखेर नदी पर निर्मित किया गया है। ललितपुर में जामिनी बांध जामिनी नदी पर। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर। शहजाद बांध दोस्तों शहजाद नदी पर और गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर। इसके अलावा सजनाम बांध सजनाम नदी पर और राजघाट बांध बेतवा नदी पर निर्मित किया गया है। तो देखिए, जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरौरा बांध गराई नदी पर, मेजा बांध बेलन नदी पर, अधवा बांध आपका अधवा नदी पर और सिरसी बांध बखेर नदी पर निर्मित है। आइए उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांधों के बारे में जानते हैं। मूषाखंड बांध दोस्तों चंदौली में कर्मनासा नदी पर बनाया गया है। मौदहा बांध हमीरपुर में बिरमा नदी पर निर्मित है। सलारपुर बांध महोबा में करदिया नदी पर निर्मित है और इसके अलावा चंद्रप्रभा बांध दोस्तों चकिया चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर बनाया गया है। कनहर बांध ये सोनभद्र में कनहर नदी पर है और गढ़वा बांध चित्रकूट में स्थित है। आइए देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में।
देखिए, गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जिले गंडक परियोजना से लाभान्वित हैं। इसमें देखिए, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, ये 4 जिले मुख्य रूप से गंडक परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी सोनभद्र में स्थित है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार, दोस्तों नेपाल भी इसमें शामिल है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के साथ नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना ये मथुरा में यमुना नदी पर पेयजल के लिए निर्मित परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। राजघाट बांध परियोजना के बारे में आप जानते हैं कि ये बेतवा नदी पर निर्मित है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं थीं। गोविंद बल्लभ पंत सागर पीपरी में सोनभद्र नदी पर। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना मथुरा में यमुना नदी पर पेयजल के लिए निर्मित है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। और राजघाट परियोजना के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन क्षमता है 31,276.94 मेगावाट कुल संस्थापित क्षमता है उत्तर प्रदेश की, जिसमें तापीय ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में 25,822.14 मेगावाट तापीय ऊर्जा, जल विद्युत 501.60 मेगावाट, परमाणु ऊर्जा की क्षमता 440 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा 4,453.20 मेगावाट, ये उत्तर प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आइए देखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रमुख संयंत्रों के बारे में। दोस्तों देखिए, सिंगरौली जो है एनटीपीसी का जो संयंत्र है सोनभद्र जिले में स्थित है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में ये एनटीपीसी का संयंत्र है। उसके अलावा एनटीपीसी टांडा अंबेडकर नगर जनपद में है। ऊंचाहार रायबरेली में है। औरैया, दोस्तों देखिए औरैया ज़िले में। इसके अलावा रिहंद जो है ये सोनभद्र में स्थित है। इसमें कुछ विशेषताएं हैं। औरैया जो है ये गैस आधारित एनटीपीसी का संयंत्र है। दादरी गैस है और कोयला आधारित। तो दोस्तों देखिए, औरैया और दादरी ये दोनों गैस और कोयला आधारित हैं, जबकि सिंगरौली, रिहंद, टांडा, ऊंचाहार ये कोयला आधारित ताप संयंत्र हैं। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के बारे में। हरदुआगंज दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का है, अलीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा आप देखिए ओबरा सोनभद्र में है। जवाहरपुर एटा में स्थित है। पनकी दोस्तों कानपुर में है। पारीक्षा ये झांसी में है और अनपरा सोनभद्र जनपद में स्थित है। अनपरा और ओबरा सोनभद्र में, हरदुआगंज अलीगढ़ में, पारीक्षा झांसी में, पनकी कानपुर में और जवाहरपुर एटा में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्र शामिल हैं। दोस्तों इसके बाद आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, साफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सिलीमेनाइट, पायरोफाइलाइट और एंडोलोसाइट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। संक्षेप में पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के प्रमुख तथ्यों को। दोस्तों, भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1955 में हुई थी। याद रखिएगा, 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है।
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी और प्रथम खनिज नीति दोस्तों दिसंबर 1998 में जिसके द्वारा खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और यूरेनियम प्रमुख जो है क्षेत्र ये ललितपुर, जो कि झांसी जनपद से कटकर अलग एक जिला बनाया गया था, ललितपुर से यूरेनियम प्राप्त होता है। और हीरा के प्रमुख क्षेत्र बांदा एवं मिर्जापुर हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित जिलों को। देखिए दोस्तों, सोनभद्र जिले में मुख्य रूप से चूना पत्थर, पोटास लवण, पायराइट्स, संगमरमर, डोलोमाइट, कोयला और सोना का सोना प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, सोनभद्र जिला ये खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध है, जहाँ से चूना पत्थर, पोटास लवण, संगमरमर, पायराइट्स, डोलोमाइट, कोयला और सोना प्राप्त होता है। ललितपुर जिले में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उसमें पायरोफाइलाइट, लौह अयस्क, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, ग्रेनाइट, प्लेटिनम, डायस्पोर, तांबा, बॉक्साइट और सोना है। तो ललितपुर से भी बहुत अधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, झांसी जिले में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उनमें कांच बालू, पोटास लवण, सेल खड़ी, जिप्सम, डायस्पोर और एस्बेस्टस हैं। मिर्जापुर जनपद में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में संगमरमर, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, कैल्साइट, फायर क्ले और हीरा हैं। तो ये जो सोनभद्र, ललितपुर, झांसी और मिर्जापुर ये खनिजों की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध जिले हैं उत्तर प्रदेश के। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश में उद्योगों के बारे में। दोस्तों, वर्ष 1991 से वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसके साथ आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया है, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र 27 जनवरी 2022 तक की स्थिति, जो कि करेंट डेटा है हमारे पास, उसके अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। दोस्तों, सैद्धांतिक स्वीकृति सेज की संख्या केंद्र सरकार द्वारा जो है सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त जो सेज की संख्या है वो केंद्र सरकार द्वारा 1 है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज की संख्या 24 है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो ऑपरेशनल सेज हैं उनकी संख्या 14 है और अधिसूचित सेज की संख्या ये 21 है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सेज की जो संख्या है केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त 1 है, औपचारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त सेज 24 हैं, संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ऑपरेशनल सेज ये 14 हैं और अधिसूचित सेज की संख्या 21 है। उद्योग क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, रेल पहिया बनाने का कारखाना रायबरेली में स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में तो 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हैंडलूम यानी हथकरघा उद्योग है और भारत स्टील रोलिंग मिल ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए, रेल पहिया कारखाना रायबरेली में, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है और भारत का स्टील रोलिंग मिल ये मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित है। कानपुर जिले में प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जिसको यूपी का कहा जाता है 1952 में स्थापित किया गया, ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1961 में इसकी स्थापना की गई, ये भी कानपुर में है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में स्थापित, ये कानपुर में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। लखनऊ जिले में जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं उनमें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974 में स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 में,
टाटा मोटर्स जो ट्रक का प्लांट है लखनऊ में है, और प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम पिकअप ये 1972 में स्थापित किया गया लखनऊ में, और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ जनपद में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। इसके अलावा दोस्तों आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में, जो महत्वपूर्ण जिले उनसे संबंधित हैं उनके बारे में भी। दरी निर्माण में दोस्तों उत्तर प्रदेश का सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर और शाहजहांपुर जनपद हैं। गलीचा निर्माण में आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर। दिया सलाई उद्योग में प्रमुख जो जिले हैं बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए बुलंदशहर का खुर्जा और गाजियाबाद प्रसिद्ध हैं। औषध निर्माण में कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर। इसके अलावा हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर जो कि संत कबीर नगर में है, और मुबारकपुर ये हथकरघा और सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। लकड़ी के फर्नीचर के लिए हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ और आगरा से। इसके अलावा दोस्तों पीतल और कलही के बर्तन मुख्य रूप से मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौत से यहाँ पर पीतल और कलही के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मथुरा में, और जरी और चिकन पर गोटे का काम दोस्तों लखनऊ और वाराणसी में किया जाता है। देखिए इत्र और सुगंधित तेल जो लघु और कुटीर उद्योगों के अंतर्गत कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज में। इसके अलावा मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा और गोरखपुर में जो है इसको प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग के रूप में संचालित किया जाता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग और उनसे संबंधित जिले। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग और संबंधित जिलों के बारे में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स दोस्तों ये मड़ुआडीह वाराणसी में स्थित है। उर्वरक कारखाना प्रयागराज में फूलपुर में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। इसके अलावा अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये नैनी प्रयागराज में, और भारत पंप्स एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में स्थित है। सोनभद्र जिले में स्थित कुछ प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के बारे में जानते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट में है। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली में है, और सीमेंट कारखाना चुर्क और डाला में स्थित है। तो ये सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं, हिंडाल्को, सिंगरौली कोयला और सीमेंट कारखाना जो कि चुर्क और डाला में स्थित हैं। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना एक जिला एक उत्पाद, जिसको शॉर्ट में ODOP कहा जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दोस्तों इस कार्यक्रम या इस योजना की शुरुआत जिले विशेष को विशेष उत्पादों के जो है उसके विकास के लिए, संवर्धन के लिए और उसकी मार्केटिंग यानी जो है मार्केट में बेचने के लिए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। तो उस लिए एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जिले से संबंधित विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए दोस्तों जरी और जरदोजी उद्योग, इसके लिए ODOP में उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली और शाहजहांपुर जिले हैं। गुड़ के लिए अयोध्या और मुजफ्फरनगर जिले ODOP के अंतर्गत आते हैं। देखिए खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश में जो ODOP के अंतर्गत शामिल किया गया है, कौशाम्बी में केला, बलरामपुर में दाल, प्रतापगढ़ में आंवला प्रसंस्करण, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए, और गोंडा जो है ये दाल के लिए ODOP योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मूंज उत्पादन, मूंज से दोस्तों कई प्रकार के हस्त निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं। मूंज के लिए अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर ODOP योजना में पंजीकृत हैं। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में विशेष उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए चलाई गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं।
देखिए उत्तर प्रदेश, जिसको पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना 1944 में की गई थी। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन बृहत्तर योगदान कर रहा है, जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान 7.5% 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के 4 प्रमुख आयामों के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के लिए उन्नत पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य और पशु प्रबंधन कार्यक्रमों को अपनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसमें उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो ये प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी अनुमानित है, तो ये 371 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1907 में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कटरा इलाहाबाद में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। और उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम कब पारित हुआ था, 1976 यानी 1976 में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दुग्ध या ऑपरेशन फ्लड, जो कि दुग्ध उत्पादन में क्रांति से संबंधित है, इसके प्रमुख चरण कब कब चलाए गए थे, इसको जानना जरूरी है। पहला चरण दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का उत्तर प्रदेश में 1970-71 में, दूसरा 1981 से 85 के बीच और तीसरा चरण 1985 से 1996 के बीच चलाया गया था। अब आइए देखते हैं 20वीं पशु गणना 2019 संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल पशु 68 मिलियन, जो कि देश में पहले स्थान पर हैं। कुल गोवंशी पशुओं की संख्या 19 मिलियन है, देश में दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में कुल महिषवंशीय यानी बुफैलोज पशु की संख्या 33 मिलियन, देश में पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में बकरियों की संख्या 14.5 मिलियन है दोस्तों, ये राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में भेड़ों की संख्या 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में सूकरों की संख्या 0.41 मिलियन है। लास्ट में आइए देखते हैं प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़े 2018-19 से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान है, जबकि राजस्थान पहले स्थान पर है ऊन उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान और जानकारी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपने उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, नदियों से संबंधित विशिष्ट तथ्य, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, उनसे लाभान्वित जिले, प्रमुख खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश के उद्योग, एक जिला एक उत्पाद योजना और उत्तर प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने पढ़ा। और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।